हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और ये मेरी मायके से विदाई हो रही थी। तो हमारे यहाँ पे जब भी लड़की मायके से ससुराल जाती है तो उसको दही गुड़ वगैरह खिलाते हैं, टीका वगैरह लगाते हैं और पानी वगैरह भी वहीं पे पिलाते हैं। तो बस यहाँ मेरी मम्मी अक्कू को और मुझे अक्कू के पापा को टीका वगैरह लगा रही थी और दही और गुड़ खिला रही थी। और मायके में कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चला। और मम्मी फूल वगैरह भी लगा रही थी। हमारी ट्रेन शाम के 7 बजे की थी और हमें 1 घंटे पहले स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी दिल्ली की सारी ट्रेनें हैं वो मड़वाड़ी होके जाती हैं, यानी बनारस स्टेशन से होके जाती हैं। तो वहाँ जाने में हमें टाइम लगेगा। तो हम 6 बजे घर से निकल जाएंगे। तो ये 5:30 बजे की क्लिप है जब मम्मी हम लोगों को टीका वगैरह लगा रही थी और अक्कू कैसा मुंह बना रहा है ये आप लोग देख रहे होंगे। और मेरी मम्मी अंदर से बहुत उदास भी हो रही थी। सभी माँओं को होता है जब बेटियाँ की विदाई होती है, चाहे कितनी भी साल हो जाए। तो वो और यहाँ पे दान दक्षिणा भी दे रही थी। अक्कू के पापा मना कर रहे थे और यहाँ अक्कू लेने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड था। हाँ हाँ मुझे दे दो नानी, मेरी लॉटरी लगी, वैसे बोल रहा था। बस सब लोग मिल रहे थे। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये भी अक्कू के पापा को भेंट वगैरह दे रही थी। और मम्मी ने बोला चलो तुम्हारा खोइचा भर दे। तो बस यहाँ मम्मी भी खोइचा वगैरह भर रही थी, क्योंकि अब मैं मायके से ससुराल जा रही हूँ। तो मम्मी जब भी मैं जाती हूँ तो खोइचा वगैरह भरते हैं। तो बस मम्मी वही भर रही थी खोइचा वगैरह। और अक्कू मुझे परेशान करने में भी बिल्कुल लगा हुआ था। बोल रहा था आप नहीं जाओगी, आप नहीं जाओगी, केवल मैं जाऊँगा। और इसमें से मम्मी जो भी थोड़ा सा चावल निकाल के उसको रख लेंगी। और यहाँ अक्कू बिल्कुल रेडी हो गया है जाने के लिए। हम लोगों ने लगेज वगैरह सब रेडी कर लिया था। और ये मेरा बीच वाला भाई है जो अक्कू को चिढ़ा रहा था कि अक्कू तुम जा रहे हो, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो अक्कू हंस रहा था और फिर ऐसे अपनी बॉडी वगैरह दिखा रहा था। और यहाँ मेरी आंटी वगैरह हैं और ये पापा हैं। और ये मेरे छोटे भाई जो हैं वो लोग भी स्टेशन जाएंगे हम लोगों को छोड़ने के लिए। ये पापा अक्कू से कुछ बोल रहे थे। और ये मेरे बड़े पापा की बेटी भाभी लोग हैं, बड़ी मम्मी लोग, वो लोग भी हम लोग को बाहर तक छोड़ने के लिए जाएंगे। और इन लोगों ने पूरा सामान वामान लेके निकलना शुरू कर दिया। और हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है तो मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अक्कू के पॉट वगैरह, यहाँ मम्मी मेरी रो रही थी। और ये मेरी भाभी हैं और ये लगेज वगैरह लेके रखने के लिए जा रहा था। और यहाँ तब तक नित्या आ गई। नित्या मिलने के लिए हम लोग रुक गए थे और नित्या हमारी गोद में आ नहीं रही थी। उसको भी पता था कि हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा गोद पे ही नहीं आ रही थी वो। और हमारा लगेज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हम मायके आते हैं थोड़ा लगेज लेके, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके वो मायके में बढ़ जाता है। तो लगेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा था हमारा। और अक्कू अपने मामा के बाइक में बैठ गया था और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ये सभी लोग हमें छोड़ने जा रहे थे। ऑटो में हमारा लगेज वगैरह सेट हो गया था और हम सब लोग से मिल रहे थे। और ये मेरी छोटी सिस्टर है जो अक्कू इसके गोद में था। और ये मेरी आंटी हैं। हम बनारस स्टेशन के लिए निकल पड़े थे और मुझे भी बहुत गंदा सा फील हो रहा था। और हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमारे घर में हमेशा चहल पहल रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस मुझे भी बहुत गंदा फील हो रहा था। हम बनारस स्टेशन पहुंच गए थे और ऑटो वाले भैया ने हमें काफ़ी पीछे उतार दिया था, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी। और अक्कू के पापा और मेरे भाई लोग लगेज वगैरह लेके आगे चल रहे थे। और बनारस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के।
और यहाँ लोग वॉकिंग वगैरह के लिए भी आते हैं, क्योंकि वॉकिंग करने के लिए भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी अच्छा है, पार्क वगैरह भी आगे पे हैं। और जितनी भी दिल्ली मुंबई रूट की सारी ट्रेनें हैं वो बनारस स्टेशन से ही जाने लगी हैं। तो बस बनारस स्टेशन को ही पहले मड़ुआडी बोलते थे, बट अब इसको मड़ुआडी से बनारस स्टेशन कर दिया गया है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगी है, गरीब रथ। तो हमें सीढ़ी वगैरह चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई और ट्रेन खड़ी थी। और बस सारे लोग लगेज वगैरह लेके निकल पड़े थे, क्योंकि ट्रेन का समय था 7:20 और 6:30 बज रहे थे। तो ये बनारस स्टेशन से ही बन के चलती है, तो इसको टाइम पे ही लगा देते हैं। और बाहर थोड़ी उमस भी हो रही थी, और गर्मियों में रिजर्वेशन बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। और अक्कू अपने मामा के साथ चल रहा था। हमारा कोच G4 है, जो काफ़ी ज़्यादा आगे लगा है, तो हम बस चल के जा रहे हैं। और यहाँ हम लोगों ने ट्रेन में सामान वगैरह सेट कर लिया था, और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, 20-25 मिनट का। तो हम सारे लोग यहीं पर, मेरे भाई लोग भी सी ऑफ करके चले गए, और मेरा मन भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये क्लिप है रात के 10:30 बजे की। हम लोगों ने जो भी घर से डिनर वगैरह लाया था वो खा लिया था, और हमारी लोअर और मिडिल बर्थ थी। तो बस मिडिल बर्थ लगा के अक्कू को भी सुलाते हैं, हमें सुबह जल्दी उतरना है। यहाँ बज रहे थे सुबह के 5:30। हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट है, इसे पहुँचना था 4:30 बजे। और हम लोग बरेली स्टेशन उतर गए थे, और अक्कू के पापा कूली वगैरह ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारा लगेज काफ़ी ज़्यादा था और हमारे साथ बच्चा भी था। बस यहाँ अक्कू को भी मैंने गोद में ले लिया, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो वो भी हल्की हल्की नींद में था। और इधर पे थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, तो सुबह मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था बरेली स्टेशन में। और अभी यहाँ से हमें बरेली सिटी जाना है, ऑटो करके हम बरेली सिटी जाएंगे। वहाँ से हम एक लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद हम खटीमा स्टेशन पहुँचेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी में और बस में अक्कू को वोमिटिंग होती है। बस यहाँ अक्कू ने बोला मम्मी मुझे स्लाइडिंग सीढ़ी में खुद ही उतरना है, तो बस ये खड़ा होकर उतर रहा था, और इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम बरेली सिटी पहुँच गए थे, हम बच्चों के पापा टिकट वगैरह लेने के लिए गए थे। ये लोकल ट्रेन है, तो इसमें टिकट पे भी चलता है, रिजर्वेशन के बाद ही होता है। और यहाँ पर लगेज के पास बैठा हुआ था। और यहाँ पर बच गए थे सुबह के 6:30 ट्रेन है, सुबह के 7 बजे चल के 9 बजे पहुँचती है। और फाइनली हम ट्रेन में आके बैठ गए थे, और ये सुबह बरेली सिटी से 7 बजे चले थे, और ये हमें 10 बजे खटीमा स्टेशन पहुँचा देती है। तो और मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नहीं तो गर्मी होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। और यहाँ फिर ट्रेन में बैठ के उसको होटल करके हमें चिप्स वगैरह खा रहा था। और हम खटीमा स्टेशन पहुंच गए थे, और ये अक्कू भी मेरे संग चल रहा था, और अक्कू के पापा लगेज लेके आगे चल रहे थे। हम फिर यहाँ से टुक वगैरह करके, यहाँ से हमारा घर 10 मिनट की दूरी पे है, तो टुक वगैरह करने गए थे अक्कू के पापा। उनके पास ढेर सारा लगेज भी था, थोड़ा लगेज मेरे पास भी था। बस हम लोग यहाँ टुक में बैठ गए थे और निकल गए थे। और अक्कू यहाँ पे अपने दादाजी और दादी जी से मिलने के लिए एक्साइटेड भी था, और वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि बच्चे लंबी ट्रैवलिंग के बाद थोड़ा थक भी जाते हैं। बस हम टुक में बैठ के निकल पड़े थे, और यहाँ भी मौसम अच्छा हो रहा था, बादल लगे हुए थे, हवा भी चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था।
हम घर पहुंच गए थे और अक्कू के दादाजी अक्कू से मिलने के लिए बाहर पे ही खड़े हुए थे और भैया सामान वगैरह निकाल रहे थे। अक्कू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था दादाजी से मिलके और ये अपनी लगेज वगैरह भी दिखा रहा था। बस यही थी मायके से ससुराल की जर्नी और अक्कू अपने दादी जी के पास बैठा हुआ है। और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।